रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है नाटो। अब ये न्यूज़ में क्यों है आइए देखते हैं। स्वीडन जो एक देश है वो नाटो में शामिल होता है और यह नाटो का 32वां सदस्य जो है वो बन जाता है। स्वीडन जो है सो नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। इसके साथ ही करीब 2 दशकों तक यह कूटनिरपेक्ष रहता है। ठीक है, वहाँ के जो पीएम है उल्फ ने नाटो में शामिल होने को स्वतंत्रता का जीत बतलाते हैं और उन्होंने कहा है कि स्वीडन ने लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष, संप्रभु और एकमत होकर नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। एक कार्यक्रम के दौरान स्वीडन पीएम ने ये बात कही और उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो भी वहां पर रहते हैं। नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये इसका गठन जो है वो 1949 में होती है। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस सहित 12 देश इसका गठन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ जो था उसके विस्तारवादी को रोकना और स्वीडन से जुड़ने के बाद नाटो में अब 32 देश शामिल हो गए हैं। इससे पहले 2023 में फिनलैंड नाम के देश में इसमें शामिल हुआ था। उस समय इसका विस्तार करके 31वां देश बन गया था। रूस के लिए कितना बड़ा झटका है आइए एक नज़र में वो भी देख लेते हैं। स्वीडन ने पहले 2023 में उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ था। पहले फिनलैंड, अब स्वीडन ने नाटो के जुड़ने के बाद लगभग पूरे बाल्टिक सागर पर नाटो का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिसके कारण रूस के जो राजनीतिक झटका जो है वो एक तरह से लगता है, क्योंकि ये दोनों देश जो है वो रूस के कहीं ना कहीं नजदीक में देखने को मिलता है। अभी हम मैप में भी देखेंगे कि स्वीडन के पास एक सुदृढ़ सेना भी है और कहीं ना कहीं वह मजबूत हथियार उद्योग भी है। मतलब वो हथियार का भी निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसका मैप भी आप देख रहे हैं जो रसिया के बिल्कुल नजदीक में है। नाटो का मकसद क्या है? नाटो में जुड़ने वाले सदस्य देश इस बात पर सहमत होते हैं कि यदि उनमें से किसी एक पर हमला किया जाता है तो दूसरों को उनकी रक्षा में मदद करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई अपनी इसके पास सेना नहीं है, लेकिन सदस्य देश संकट के जवाब में सामूहिक सैन्य कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। वे संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। वहीं गौरतलब है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नाटो जो है वो एक्टिव हो गया था। वह रूस को अपने सहयोगी की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा मानता है। नाटो में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की सहित पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नाटो के 31 सदस्य हैं। अब स्वीडन ने 32 देश के रूप में शामिल हुआ है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि स्वीडन और फिनलैंड में आप अंदर मत कीजिएगा, क्योंकि फिनलैंड 23 में जुड़ा था और स्वीडन 2024 में जुड़ा है। स्वीडन 32 है, 32वां देश है नाटो के लिए। वहीं पर फिनलैंड जो है वो 31वां देश है नाटो के लिए। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अर्थात सोवियत संघ जो है यूएसएसआर वो टूट जाती है और कई पूर्वी यूरोपीय देश नाटो में जुड़ जाते हैं, जिसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया देश शामिल होते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सुझाव है तो भी बताएं। अगर पसंद है तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।